नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। जैसे आज का वीडियो का हेडिंग आप देख पा रहे दोस्तों, पूर्व सैनिकों के प्रदर्शन पर मीडिया का हल्ला बोल। जी हां, इसके बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ माननीय रक्षा मंत्री जी के 2 लेटर जो उन्होंने पूर्व सैनिकों के समस्याओं को लेकर के लिखे हैं माननीय सांसदों को, दोनों लेटर आपको दिखाऊंगा, क्या है उसके मायने ये भी बताऊंगा। और साथ ही साथ सबसे नीचे मैंने एक फॉर्मूला लिख रखा है, जैसे आप देख पा रहे दोस्तों, 23 जुलाई प्लस 6 अगस्त इज इक्वल्स टू 15 अगस्त की खुशखबरी। क्या है यह फॉर्मूला, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले पहलवान का धरना वर्सेस पूर्व सैनिकों का धरना। दोस्तों, आप सबको पता है कि पिछले दिनों देश की राजधानी के जंतर मंतर में ही पहलवानों का धरना चला था। जो रेसलर थे उनके कुछ इश्यूज को लेकर के धरना चला था और बमुश्किल 1 महीने में वो धरना बिल्कुल खत्म हो गया। उनके इश्यूज में भी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ इश्यूज भी रिजॉल्व हो गए, यानी कि उनके जो समस्याएं थे वो कहीं ना कहीं समाधान की तरफ आगे बढ़े, जिसमें विरोधी पक्ष और सत्ता पक्ष दोनों ने एक अहम भूमिका निभाई। लेकिन पूर्व सैनिकों का धरना प्रदर्शन पिछले लगभग 7 महीने से चल रहा है, जिसमें किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। तो ये क्या दर्शाता है? क्या सरकार के साथ साथ विरोधी भी पूर्व सैनिकों की धरना प्रदर्शन या उनकी समस्याओं को लेकर के विमुख हो गए? क्योंकि अभी तो संसद का मॉनसून सत्र चल रहा है, वहां भी कोई ऐसा ठोस सवाल जिन विषयों को लेकर के पूर्व सैनिक आज सड़क पर है, उन विषयों के ऊपर कोई भी ठोस सवाल पूछा जाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। कोई भी इस तरीके का मुद्दा उठाता हुआ संसद में नहीं दिखाई दे रहा है। तो क्या सरकार साथ ही साथ विरोधी भी पूर्व सैनिकों की समस्याओं को लेकर के गंभीर नहीं है? ऐसा ही दिखाई दे रहा है। आगे दोस्तों, 20 फरवरी, 12 मार्च, 23 जुलाई, 6 अगस्त। दोस्तों, 20 फरवरी वो दिन है जब से पूर्व सैनिकों का धरना प्रदर्शन जंतर मंतर में चल रहा है। 12 मार्च वो है दिन दोस्तों जिस दिन बड़ी रैली एक हुई थी जंतर मंतर में ही। 23 जुलाई सबसे बड़ा दिन, आप सबने देखा होगा 23 जुलाई को जंतर मंतर में कितने सारे पूर्व सैनिक अपनी मांगों को लेकर के, अपनी हक की आवाज को लेकर के एकत्रित हुए थे। और 6 अगस्त यानी कि कल, जो कि ऐतिहासिक रामलीला मैदान में एक बड़ी संख्या में पूर्व सैनिकों ने अपना एकता और अपनी समन्वय का परिचय दिया था और अपने लिए हक की आवाज उठाई थी। लेकिन दोस्तों, इन सभी कार्यक्रमों से जो है देश का चौथा स्तंभ यानी कि मीडिया नदारद है। क्या ये पूर्व सैनिकों के प्रदर्शन पर मीडिया का हल्ला बोल है? यानी कि पूर्व सैनिक चाहे जितनी भी बड़ी प्रदर्शन करें, हम तो वहां नहीं जाएंगे, हमने उनके खिलाफ हल्ला बोल कर रखा है, ऐसा ही दिखाई दे रहा है। नहीं तो मानसून सत्र चल रहा है, ऐसे में बिल्कुल देश की संसद के महज कुछ किलोमीटर दूर अगर इतने बड़ी संख्या में पूर्व सैनिक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और उनको कवर ना करना मीडिया द्वारा बड़ा सवाल खड़ा करता है दोस्तों। और कल जो धरना प्रदर्शन हुआ था दोस्तों, वहां बाकायदा मीडिया को निमंत्रण भी भेजा गया था। आपको मैं एक ट्वीट दिखाता हूं। अब ये जो ट्वीट अविनाश कुमार जी का है, जो कि वाइस चेयरमैन है वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी के, उन्होंने बाकायदा न्योता भेजा था। देखिए, देश भर के लाखों पूर्व सैनिक, जेसीओ जवान का ओआरओपी, एमएसपी तथा अन्य भेदभाव के खिलाफ दिल्ली के रामलीला मैदान में 6 अगस्त 2023 को विशाल प्रदर्शन। आप सभी मीडिया बंधु सादर आमंत्रित हैं। आज तक एबीपी, इंडिया टीवी, जी न्यूज, टीवी न्यूज नाउ, न्यूज नेशन, सीएनएन, एनडीटीवी, टाइम्स नाउ, बीबीसी, सभी को दिया गया था, लेकिन सभी नदारद हैं। अभी तो धरना प्रदर्शन का 24 घंटे से भी ज्यादा समय गुजर गया, लेकिन किसी ने भी इस धरना प्रदर्शन को प्रसारित नहीं किया है। बड़े सवाल खड़ा कर रहा है, क्योंकि चौथा स्तंभ जो देश के फौजी हैं, जो देश के पूर्व सैनिक हैं, उनके लिए खड़ा क्यों नहीं हो रहा है, क्यों आवाज नहीं उठा रहा है, यह बड़ा सवाल है। आगे दोस्तों, सरकार पर मीडिया का जबरदस्त दबाव। अगर मीडिया इन चीजों को उठाती, क्योंकि दोस्तों ये मामूली बात नहीं है, 23 जुलाई में, क्योंकि पूर्व सैनिक जो होते हैं वृद्ध उम्र दराज वाले लोग हैं, ये देश के कई क्षेत्रों में जो है बिल्कुल अलग अलग तरीके से रहते हैं, लेकिन फिर भी 23 जुलाई को इतनी बड़ी संख्या में, 6 अगस्त को इतनी बड़ी संख्या में उनका एकत्रित होना राजधानी में बहुत बड़ा एक कार्यक्रम है, लेकिन उसको भी जो मीडिया का जो है कवरेज ना होना एक बहुत दुख की बात है। अगर मीडिया का कवरेज होता तो जबरदस्त दबाव शायद सरकार पर बन पाता। दोस्तों, आगे कहां गया चौथा स्तंभ? मॉनसून सेशन चल रहा है, क्यों मीडिया नदारद है? यह बड़ा सवाल है।
क्योंकि छोटी छोटी चीजों को लेकर के मीडिया बिल्कुल हंगामा कर देता है, लेकिन पूर्व सैनिकों का इतना बड़ा धरना प्रदर्शन कितने दिनों से चल रहा है। कल हुआ, 23 जुलाई को हुआ, उससे पहले 12 मार्च को हुआ, 20 फरवरी से लगातार चल रहा है, उससे पहले 14 नवंबर 2022 को चला था। लेकिन नेशनल मीडिया नदारद है। जो बहुत ही दुख की बात है कि पूर्व सैनिकों की समस्याओं को लेकर के ना तो विरोधी पक्ष सीरियस है, ना तो सत्ता पक्ष सीरियस है, ना ही देश का मीडिया उसके लिए सीरियस है। ये एक बहुत ही बड़ा सवाल है और एक दुख, मन में दुख पहुंचाने वाला सवाल है। दोस्तों आगे मैं आपको अभी दिखाऊंगा, रक्षा मंत्री जी के पूर्व सैनिक के समस्याओं को लेकर के 2 लेटर सामने हैं। दोनों लेटर आपको दिखाऊंगा। अब दोस्तों ये जो सामने आप देख पा रहे हैं 2 लेटर, दोनों रक्षा मंत्री जी द्वारा दिए गए लेटर हैं और दोनों सांसदों को, लोकसभा के सांसदों को दिए गए हैं। एक डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी को है और दूसरा है केसरी देवी पटेल जी को। अब इस लेटर में, दोनों लेटर में आप देखिएगा, एक 3 मार्च 2023 का, एक 27 जुलाई 2023 का। दोनों लेटर में पूर्व सैनिकों की उन्हीं समस्याओं को लेकर के जिक्र है जिनको लेकर के धरना प्रदर्शन चल रहा है। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट नीचे जो आप लाइन देख पा रहे हैं दोस्तों, उपर्युक्त मामले की जांच करवाई जा रही है। वही चीज 3 मार्च 2023 को भी लिखा गया था, वही चीज 27 जुलाई 2023 को भी लिखा गया है। यानी कि लगभग 5 महीने का समय और जांच जारी है। आगे कितने दिनों तक यह जांच चलेगा और उस जांच का आउटकम, उस जांच का रिजल्ट क्या निकलेगा, हमें भी पता नहीं। तो हमारी दरख्वास्त है, हमारी रिक्वेस्ट है कि इस जांच को जल्दी खत्म करें, इस जांच को जल्दी से जल्दी जो है एक एंड की तरफ ले जाएं और उसका जो भी आउटकम है, जो भी उसका रिजल्ट है, वो पूर्व सैनिकों के सामने रखें, ताकि पूर्व सैनिकों की जो समस्याएं हैं वो समाधान की ओर आगे बढ़ें, ताकि पूर्व सैनिकों के मन में जो रोष बढ़ रहा है उस रोष को रोकने का सरकार के पास भी मौका है। इस तरीके की जो जांच है, जो इतने दिनों से पेंडिंग है, उनको सही सही जल्दी से खत्म किया जाए। आगे दोस्तों मैं बात करता हूं 23 जुलाई प्लस 6 अगस्त इक्वल्स टू 15 अगस्त की खुशखबरी। दोस्तों आप सबको पता है कि पूर्व सैनिकों के घड़े बन गए हैं। एक अलग से घड़ा है, दूसरा अलग से घड़ा है। अब एक घड़ा दूसरे का विरोध, दूसरा घड़ा दूसरे का विरोध कर रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो 23 जुलाई को धरना प्रदर्शन हुआ है वो भी बहुत बड़ा सक्सेस और कामयाब इवेंट था, और जो 6 अगस्त को कल हुआ है वो भी बहुत सक्सेस और कामयाब इवेंट है। तो दोनों धरना प्रदर्शन के जो भी अगुवाई लेने वाले लोग हैं, वो अगर आपसी मनमुटाव को भूल करके अगर 1 और 1 11 हो जाते, यानी कि 23 जुलाई और 6 अगस्त इकट्ठे हो जाते, अगर ऐसा होता तो 15 अगस्त की खुशखबरी पक्की थी। क्योंकि पूर्व सैनिक अगर एकत्रित होकर लग जाते तो ऐसा कुछ भी बाधा सामने नहीं होता जो हमें रोक सके कि हमारी जो ड्यूज है, हमारे जो अधिकार हैं वो हमें ना मिले। तो इस तरीके से अभी भी समय है कि हमें एकत्रित होने की जरूरत है। हमें एक आवाज में बुलंद आवाज उठाने की जरूरत है कि सैनिक एकता जिंदाबाद। तभी सैनिक एकता जिंदाबाद के भी कोई अर्थ, कोई माने रह जाएगा, और तब जा करके इस 15 अगस्त में ना सही, अगले 15 अगस्त में जरूर कुछ ना कुछ गुड न्यूज, हमारे लिए खुशखबरी निकल के आएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में यही जानकारी और इसी अपील के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी था कि आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।